क्या स्लूड था भाई इलॉन मस्क का। किस किसने स्पीच देखी जो इनॉग्रेशन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण जो की थी। कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने तो देखा भाई, मैंने बहुत मजा किया। अगर आपको सुपर पावर एक फ्रेम में देखना है, वीडियो देख लेना। वो जितने भी अमीर आदमी थे सब उनके पास गए भाई। और मेरे को ट्रंप के शासन का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बड़बोले जितने आदमी ये है ना, उतना ये लोगों की लगाम रखता है खींच के। अब ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी का समर्थक कर रहा हूँ। मैं देखो कोशिश करता हूँ मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूँ, क्योंकि जब पॉलिटिक्स होती है तो सामने बैठ के ही मज़ा आता है बात करने के लिए। ये कैमरे के आगे पीछे कैसे लोग आप लोग हो या फिर कैसे लोग आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जज कर सकता। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बिजनेस को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव पीओवी क्या है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स जो अभी आए हैं। देखो क्लियर है भाई, जो सरकारें क्लियर अपना फोकस रखेंगी ना, वो सरकारें हमेशा अच्छा ही करेंगी अपनी इकोनॉमी के लिए। और इसका रिवर्स फैक्टर चाइना पे होगा और पॉजिटिव फैक्टर इंडिया पे होगा। भाई आते ही ट्रंप ने सोच लिया कि अब तो भाई अपना बिजनेस ग्रोथ करना, अपना एम्पायर बड़ा करना, ग्रेट अमेरिका गेन करना है। चलाओ ईवीज को तो पीछे कर दिया उसने। उसने ये पोल्यूशन वाला जो पेरिस एग्रीमेंट था वहाँ से आउट कर लिया। कह रहे खूब पेट्रोल निकालो, खूब गाड़ी बनाओ, खूब इंडस्ट्री में मजे करो। ठीक है। थर्ड सेकंड की सीधा कह दिया भाई, कोई जो अभी साइन करे उसमें एक ये पॉइंट भी था, कोई भी एलजीबीटी कोई ये कम्युनिटी नहीं, सिर्फ कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है कम्युनिटी। सिर्फ दो स्टेट है, मेंस एंड वुमेन्स, दैट्स इट। बाकी सब खत्म करो। ये जितने भी ये एलजीबीटी राइट है, ये अलग से पता नहीं कौन कौन से जेंडर निकल रहे हैं, उसके भी खिलाफ होंगे भाई। और दूसरा, वर्ल्ड वार नहीं होगा। जो ये जितने भी वार आपको दिखेंगे ट्विटर, मतलब ये समझो जितने ये 4 साल जो भी होने वाले हैं ना, एंटरटेनिंग होने वाले हैं, मजा आएगा खूब। और मैं सही बताऊं, मैंने कल स्टॉक में देख लिया था इसका उछाल। स्टॉक मार्केट में मैंने कल उछाल देखा है भाई। अभी भी मैं लॉस में हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने कल बहुत टाइम बाद लिया था। बट जो उछाल आ रही है ना, वो यही उछाल है कि ट्रम्प आगे क्या करने वाले हैं। डिपेंड करता है ट्रम्प क्या आगे भाषण देंगे, या फिर क्या वो टैरिफ या फिर कोई भी जो रूल वगैरह रेगुलेशन हो क्या साइन करते हैं, ये डिपेंड करेगा भाई। तो खेला होने वाला है। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे घुस जाओ। जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। जिसने इस मौके का लाभ लेना है, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है, चाहे शेयर्स बाय करना हो, चाहे रियल एस्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, सब में इम्पैक्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मुझे लगता है दुनिया का इकलौता आदमी है जिसके साथ सारे ही पावरफुल लोग मिल चुके हैं भाई। तो आप देख लो, वो जो सेरेमनी हुई थी, जो इनॉग्रेशन हुआ था ट्रम्प की वेलकम के लिए, या फिर जो उन्होंने प्राइवेट जो उन्होंने रखी थी पार्टी, जिसमें अंबानी मुकेश अंबानी साथ साथ पता नहीं कितने करोड़ रुपए देकर वहाँ एंट्री लिए हैं। ऐसे वो पागल लोग नहीं है भाई, सारा बिजनेस है। आप वहाँ पे गूगल के सीईओ देख सकते हो, फेसबुक के सीईओ देख सकते हो, इलॉन मस्क देख सकते हो भाई। मतलब दुनिया की अगर आपने ना इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे दुनिया काम करती है, आप एक फ्रेम में वो देख सकते हो भाई। इवन वो अमेजोन के सीईओ भी थे वहाँ पर। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो ट्रम्प की जो पावर है, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मुझे तो इतना श्योर है भाई, मज़ा आने वाला है। अब मज़ा इन द सेंस कि जो अपॉर्चुनिटी हमको, जैसे देखो मैं पहले 2016 में ट्रम्प आए थे, उस टाइम भी बहुत अपॉर्चुनिटी आई थी भाई। रशिया से उन्होंने वो कर लिया था, पैचअप टाइप का कर लिया था, ट्रेड रूट खोल दिए थे खूब। मतलब कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की करी थी। तो वो चीज़ सेम आने वाली है। और इस टाइम अपॉर्चुनिटी इसलिए मेरे लिए है क्योंकि जो मैं 2016 में नहीं कर सकता था वो मैं आज कर सकता हूँ। चाहे वो स्टॉक मार्केट से लेकर हो, चाहे वो जो भी फ़ायदे हों, चाहे डिसीजन हो गवर्नमेंट के, या फिर जो इनके जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन बैंक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल रहता है इन्फ्लेशन का, वो डिसाइड होता है जो उनकी फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं, उस पे ही इंडियन बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। ये भी याद रखना। और मान लो इंटरेस्ट रेट कम किया फेडरल बैंक ने, तो ऑटोमेटिक इंडियन वी की आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। उससे होगा क्या कि इकोनॉमी में कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो होगा तो बिजनेस बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे तो
इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, रियल एस्टेट ऊपर जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में मैं देख पा रहा हूँ कि बिजनेस में आने वाला है, नए स्टार्टअप्स में आने वाले हैं, नई चीज़ों में आने वाले, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधा बोल दिया मैं तो चाइना को ख़त्म करूँगा, क्योंकि चाइना उसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। चाइना स्ट्रगल कर रहा है वर्ल्ड का नंबर 1 पावर आने में, और अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है कि वर्ल्ड में अगर वो नंबर 1 है तो उसकी पोजीशन को संभाल के रखने के लिए। तो इसलिए ट्रंप डेफिनेटली यही करेंगे, चाइना को टैरिफ लगा लगा के पीछे करेंगे। उसमें फिर होगा क्या, सेकंड ऑप्शन इंडिया के पास आएगा अगर ग्रैब करते हैं तो, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सोई हुई है कि उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या अपॉर्चुनिटी आई। पीछे टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी आई थी कोरोना के टाइम में, बट हमारी सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। मेक इन इंडिया के नाम पर स्कैम हुए हैं, मेक इन इंडिया नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के वोट खाए गए हैं, पर काम कुछ भी नहीं हुआ। बट ये अपॉर्चुनिटी अब दोबारा आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार का नुमाइंदा देख रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ कर लो ढंग का, दे दो स्टार्टअप को पैसा, दे दो कुछ इकोनॉमी में, कुछ बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर कि बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करें, हम जैसे लोग प्रोड्यूस करें, हम बाहर भेजें, ना इंपोर्ट करना पड़े हमें चाइना से। भाई क्यों सरकारें सोई ना रहे, मैं बस ये चाहता हूँ आज की डेट में, बस कि सरकार अब इस टाइम ना सोई रहे, जागे। मोदी जी अपना 56 इंच का सीना दिखाएं अब। ये जितने भी ये, मैं गलत नहीं कह रहा मोदी जी को, मोदी अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो अपने उस पीएम है, वो पीएम के अकॉर्डिंग तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड में वो चीज़ रिस्पेक्ट मिली है उनके कारण वो मिल ही रही है। बट मैं चाहता हूँ मोदी जी लगाम लगाएं इन सब चीज़ों को जिनको आपने टिकटें दे देकर बिठा रखा हुआ है, जो पैसे खा रहे हैं सिर्फ जनता का, आपका भी, और नाम भी आपका खराब हो रहा है। तो स्ट्रिक्ट रूल लेके आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाइए, लोकल कंपनी को सब्सिडी दीजिए, टैक्स कम कीजिए, लोगों से बर्डन उतारिए, आम जनता को थोड़ा पैसा खर्चने की छूट दीजिए। अगर चाहते हो कि, अब देखो, कभी भी, मैं गुस्सा मेरे को क्यों आता है, हम अभी भी गरीब हैं भाई, बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं गरीबी का मतलब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, नहीं, मैं इसकी नहीं वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया को एक थर्ड क्लास देखा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री देखा जाता है। समझे मेरी बात? अगर उसको निकालना है, हमको निकालना है वो थर्ड वर्ल्ड से, तो हमें ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ेगी। क्यों गाड़ियों पे 50-50% तक टैक्स लिया जा रहा है? क्यों भाई? बाहरी कंपनियां ना आए? क्यों टैरिफ लगाया जा रहा है? भाई जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज़ादी दे दो, हैं? इंडिया में भी जो कार बनती है, थार हो गई, ये हो गई, उस पर भी अब 30-40% टैक्स। इलोन मस्क का जो टेस्ला कार है, इतनी बढ़िया कार है वो, सेल्फ ड्राइविंग है, उसमें एक्सीडेंट की रेयर चांसेस है। उन जैसी कारों पे आप 100% टैरिफ लगाने की बात करते हो, कैसे ग्रोथ होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्लस पॉइंट निकल रहा है। ग्रैब करना है, मैं तो करूँगा ग्रैब, मैं तो अपने लेवल पे करूँगा, चाहे मुझे बाहर जाके ग्रैब करना पड़े, चाहे मुझे दुबई में बैठ के काम करना पड़े, सिंगापुर में करना पड़े, ऐसी स्टेट में काम करना पड़े जहाँ पे मेरा टैक्स बचेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैं जाके करूँगा। अगर इंडिया में ये चीज़ नहीं होता तो। बट अगर इंडिया में टैक्स कम कर दिए जाए, बिजनेस को आने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो आई एम डैम श्योर पॉवर्टी कम होगी और मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा, आज जितनी भी बेरोज़गारी है वो भी कम हो जाएगी। इसका सलूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं क्लियर देख पा रहा हूँ। आकि आप 6 महीने 1 साल बाद आके कमेंट कर देना अगर ये चीज़ ना हुई। अगर ट्रंप के कारण वर्ल्ड में इकोनॉमी में ग्रोथ ना हुई तो आप एक 6 महीने, 6 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 साल बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। आपके 2-3 महीने में रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा भाई, अगर ऐसा ना हुआ तो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।